सभी भगवत अंशों को राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान में बड़े मुद्दे छोटे मुद्दों पर दोस्तों भारी पड़ रहे हैं। अब कौन से बड़े मुद्दे हैं? तो मेरी नज़र में दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा है पर्यावरण की रक्षा। धीरे धीरे दोस्तों हम दो मुद्दों की ओर बात करेंगे। आप विस्तार से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि यह आपके समय को बदल सकता है। दोस्तों पर्यावरण की रक्षा इसलिए है क्योंकि दोस्तों वर्तमान में पृथ्वी विनाश के उस स्थान पर खड़ी है जहां भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इसकी चपेट में आने वाला है। और 2025 से ही आप ये अनुभव भी कर रहे होंगे कि वातावरण कुछ बदला बदला सा लग रहा है। इसलिए दोस्तों समय रहते अब तो समझ लीजिए कि भविष्य में आपके जीवन में क्या क्या समस्या आने वाली है और उनका हल क्या है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां लगभग सत्य साबित हो चुकी है और भविष्य के लिए जो भविष्यवाणियां हैं वह भी दोस्तों समय समय पर सत्य साबित हो रही है। और दोस्तों यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है, आज और कल की बात नहीं है। तो इसीलिए इसे झूठ ना समझे, पूरा वीडियो देखें ताकि आप सच्चाई को समझ पाएँ। अगर आप दोस्तों पूरे विश्व का जो वातावरण है वर्तमान में वह अब न केवल दूषित है बल्कि पृथ्वी को नष्ट करने की सीमा भी पार कर चुका है। और ऐसा दोस्तों कई सारे वैज्ञानिकों ने भी कह दिया है, कई सारी रिपोर्ट भी दोस्तों यह बात साफ कर चुकी है, जो भी दोस्तों आप धीरे धीरे इस यूट्यूब चैनल पर देखते रहेंगे। इसलिए दोस्तों यह बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जितना ज़रूरी है अभी सरकार के लिए सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना, मॉल बनाना और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना और भी जो उनकी कल्पनाएं हैं उनसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों अभी वर्तमान में पर्यावरण को सुरक्षित करना। क्योंकि दोस्तों अब हम काफ़ी सारा समय व्यर्थ कर चुके हैं और अब हमारे पास समय न के बराबर है। लेकिन फिर भी अगर हम एक साथ जागरूक होकर आखिरी कोशिश करें तो भगवान हमारा साथ ज़रूर देंगे और हम दोस्तों इसमें कामयाब भी हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा मुद्दा है अध्यात्म की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जितना ज़रूरी इंसान के लिए पैसा कमाना और अपनी कल्पनाओं को पूरा करना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी वर्तमान में अध्यात्म की जानकारी है। क्योंकि दोस्तों जब भविष्यवाणियों के अनुसार महाविनाश दस्तक देगा, इसके संकेत दोस्तों 29 मार्च 2025 के आसपास से ही आपको दिखने शुरू हो गए होंगे। क्योंकि दोस्तों जो वर्तमान में महाविनाश चल रहा है और जो अब आगे आने वाला महाविनाश है उसमें आपका रुपया, पढ़ाई, नौकरी और जो भी है वह दोस्तों कुछ भी काम नहीं आने वाला है। क्योंकि भगवान नौकरी वालों की और पैसों वालों की रक्षा नहीं करने वाले हैं, वह केवल उन्हीं की रक्षा करेंगे जो उनकी शरण में है और धर्म से चल रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आने वाले महाविनाश से अपने आप को बचाने के लिए आपको जितना जल्दी हो सके अध्यात्म की जानकारी लेनी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों आप चिंता ना करें, आप पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग को सुनना शुरू कर दें। वहाँ पर जो वार्तालाप होती है पूज्य प्रेमानंद जी के साथ, बस उसी को सुन लीजिए और नाम जप करना शुरू कर दीजिए। ईश्वर दोस्तों आपको अपनी शरण में ज़रूर लेगा क्योंकि आपको उनकी शरण में होना ही होगा। दोस्तों हमें आने वाले महाविनाश से बचा सकती है यह सभी प्रक्रियाएँ। इस समय आपने आपको या अपने परिवार को या फिर अपने समाज को या फिर यूँ कहूँ तो दोस्तों इस पृथ्वी को बचाने का एक उपाय अध्यात्म की जानकारी भी है। क्योंकि दोस्तों यह आप भी भलीभांति जानते हैं कि वर्तमान में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह कितनी ज़्यादा फैल चुकी है और इसकी घटनाएं आपके सामने आती रहती है। और इसीलिए दोस्तों जब हम सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो धीरे धीरे सब सही होने लग जाएगा। दोस्तों यह वीडियो अब मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपके पास भी समय शायद कम होगा। इसलिए दोस्तों तीसरा मुद्दा है गौ माता की रक्षा करना। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में गौ माता की जो स्थिति है वह बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। और दोस्तों क्योंकि हमारे शास्त्रों में गौ माता को पृथ्वी का दर्जा दिया गया है, अर्थात अगर गौ माता की स्थिति खराब होती है तो आप समझ लीजिए कि पृथ्वी की स्थिति अर्थात प्रकृति की स्थिति भी दोस्तों खराब हो चुकी है। और वर्तमान में हम हमारे पूज्य भारत भूमि की बात करें तो गौ माता की स्थिति केवल खराब भी ही नहीं बल्कि ऐसी हो चुकी है कि अब आने वाले समय में शायद आपको गौ माता दिखे ही नहीं। लेकिन दोस्तों जिस दिन यह समय आ गया उस दिन समझ लीजिएगा कि पृथ्वी का भी अंत हो चुका है। लेकिन दोस्तों हम सभी एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि हम गौ माता की रक्षा करें। हम पिछले कुछ वीडियोस में आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उन्हें नहीं देख पाए हैं तो एक बार उन्हें ज़रूर देखें। क्योंकि दोस्तों यह सभी बातें सच है। अपने आप को दोस्तों आप भ्रम में न डालें। अगर दोस्तों आप भारत को बचाने का संकल्प लेने वाले हैं तो हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। सबसे पहले हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, तभी हम पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप थोड़े भी आस्तिक है तो आपको पता ही होगा कि गौ माता केवल आम पशु नहीं है बल्कि भगवान का एक रूप है और भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भी है, श्री राधा रानी की प्रिय हैं, प्रभु भोलेनाथ की प्रिय हैं। इसलिए केवल आप अगर गौ माता की रक्षा और सेवा का कार्य भी करने लग जाएं तब भी आपको भगवान महाविनाश से बचा सकते हैं। और अगर दोस्तों आप इन सभी बातों को इग्नोर करते हैं तो मतलब आप अपने आप को भ्रम में डाल रहे हैं और आने वाले महाविनाश में अपने आप को बर्बाद करने के लिए उसे आमंत्रित कर रहे हैं।
दोस्तों यह 3 मुद्दे आपको शायद समझ में आ गए होंगे, इसीलिए इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि सभी लोग जागरूक हो जाएं, क्योंकि दोस्तों समय बहुत ही ज़्यादा कम। कुछ भाई मुझसे ये बोल रहे हैं कि तू अकेला कितनी गौ माता को बचा लेगा, तो उन्हें एक चीज बता रहा हूं, 100 करोड़ हिंदू हैं। अगर एक हिंदू 10 या 5 गाय को भी बचाएगा तो करोड़ों गाय बच जाएंगी। अगर तुम अपनी संस्कृति को बुलाकर उन्हें कटने दोगे तो अपने आप को खो दोगे। याद रखना, गौ माता से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं कि कब तक खड़ा रहेगा, जब तक मुझ में जान रहेगी, जब तक गौ माता के लिए खड़ा रहूंगा, जितना मुझसे होगा मैं करूंगा। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं, मुझे आप लोगों की जरूरत है। गौ माता को मैं अकेला नहीं बचा सकता, जितना बचा सकता हूं उतना बचाऊंगा। लेकिन उन हिंदुओं को, दोगले हिंदुओं को यह बता दो, और ये कोई और नहीं कह रहा, हमारे हिंदू ही कह रहे हैं कि तू कितना खड़ा रहेगा, कितनी गौ माता को बचाएगा। अरे 10 को बचाऊंगा, 20 को बचाऊंगा, 1 2 3 4 5 अगर 10 को बचाएंगे तो 50 बचेंगी। 100 करोड़ 10 को बचाएंगे तो करोड़ों बचेंगी। इतने ज्यादा हिंदू भाई मुझसे जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि जितने हिंदू भाई जुड़ेंगे उतनी गौ माता बचेंगी। आपका एक का जुड़ना 10 गौ माता को बचाना होता है। जय श्री राम।